अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम जो है थाना पी डगी बाहर मौजूद है और थाना पी डगी के अंदर पहली खातून एसएचओ जो तैनात की गई हैं। 30 किलोमीटर इस सफ़र के एसएचओ बाद मुझे पता चला कि आपकी पोस्टिंग एज़ ए हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं और काफ़ी दिन अरसे से वो मुझे कह रहे थे कि समा आप जो है ना कोई एसएचओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम जो है थाना पी डगी बाहर मौजूद है और थाना पी डगी के अंदर पहली खातून एसएचओ जो तैनात की गई हैं। इस एसएचओ की कामयाबी क्या है, इस एसएचओ ये कैसे तैनात हुए, तो आज हम आपको मिलकर इन एसएचओ से बात करते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये एसएचओ की तैनाती जो है कितनी फ्रूटफुल है और ये इस एसएचओ का क्या कहना है। तो आइए चलते हैं थाना। साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुबारक हो। क्या कहेंगे, कितना बड़ा मुश्किल टास्क है ये? देखें, ज़ाहिर सी बात है एज ए वर्किंग लेडी चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि हमारी जो डिपार्टमेंट है वो हमें इतना सपोर्ट करता है कि उसमें हम चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं। ज़्यादा एज ए फ़ीमेल मुझे घर पे बच्चों को भी टाइम देना होता है, हस्बैंड को घर के जो हमारी मामलात हैं उनको भी देखना होता है और साथ साथ जो है हमें अपने ऑफिस की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनको भी देख रहे होते हैं। मेरी मतलब मुझे इसमें मैं अपनी स्पेशली पेरेंट्स तो उनका तो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी सपोर्ट बड़ी होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है उनको मैं क्रेडिट दूंगी कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली जो है मुझे इतना सपोर्ट करती है कि मैं दोनों चीज़ें जो हैं वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब और 24 आवर्स की ड्यूटी है हमारी इसमें, तो उसमें ये होता है कि हम डिपार्टमेंट की सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट के बगैर आगे चल नहीं सकते। तो मेरी कामयाबी जो है इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत है, उनका भी मैं शुक्र अदा करूँगी और साथ ही साथ जो है अपने डिपार्टमेंट की, अपने सीनियर अफसरान की कि जिन्होंने जो है मुझे ये टास्क दिया और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश है कि मैं उनके एतमाद को जो है ठेस ना पहुँचाऊँ और अपने फुल एफर्ट के साथ अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दूँ। जब के लिए फुल एफर्ट से ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मैडम साहब, बतौर तफ्तीशी अफीसर, बतौर एडिशनल एसएचओ फतेहपुर और दीगर थानों में काम कर चुकी हैं। मैडम साहब, जब आपको पता चला कि आपको एसएचओ तैनात कर दिया गया है, क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैं एक्चुअली उस वक्त अपने ही थाने फतेहपुर में मौजूद थी। अचानक से एक मुझे कॉल रिसीव हुई कि मैडम आपको जो है ना मैडम साहब बुला रही हैं। तो मैं वहाँ से, लेकिन मैं वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र के बाद मुझे पता चला कि आपकी पोस्टिंग एज ए एसएचओ हो चुकी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि कैरियर का स्टार्ट होता है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो खुशी होती है और मैं इसमें बड़ी बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स थी। और जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे आके तो मैं सबसे पहले अपने फादर के पास गई और वहाँ से मैं अपने अम्मी अबू दोनों की दुआएं लेके उसके बाद मैंने आके यहाँ पे अपने जो है ना पोस्ट को, मैंने अपने थाने को ज्वाइन किया। अच्छा, थाना ज्वाइन हो चुका है, बहुत खुशी भी हो रही। मैडम साहब, आप एक सिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं। सारी बहनें जो हैं माशाल्लाह इतनी कामयाबी हासिल कर रही हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आपकी सिस्टर कल कहाँ हैं, किसकी दुआएं हैं कि माशाल्लाह आप कामयाबियाँ जो है हासिल करती जा रही हैं? जी, हम 5 सिस्टर्स हैं माशाल्लाह से और इस वक्त में हमारे फादर जो है ना वो हमेशा ये कहते हैं कि 5 मेरी बेटी यानी बेटे हैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो एसी इस वक्त कराची में है, फ़िरोज़ाबाद हैं, उनके पास वहाँ का चार्ज है। तो उसके बाद मैं हूँ, मेरी पोस्टिंग है। इसके बाद मेरी 2 और सिस्टर्स हैं, वो भी माशाल्लाह 17 स्केल्स में हैं, यानी कि एक अच्छा। अब हमारे फादर ने जो है ना वो ख़ुद भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अच्छे उसमें ओहदे से रिटायर हुए हैं। ही वाज अ प्रिंसिपल इन कॉमर्स कॉलेज लिया। तो उन्होंने जितनी भी सर्विस की है और उस सर्विस में जितना भी उन्होंने अर्न किया है वो हमारी तालीम पे लगा दिया और उन्होंने फुल जो एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है अच्छी एजुकेशन और अच्छी तरबियत देना, तो मैं नहीं कहती कि ऐसे माँ बाप किसी को मिले होंगे। आई एम वेरी लकी, बल्कि हम सब बहन भाई बहुत लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने जो है सबसे ज़्यादा जो दौलत है वो हमें तालीम की दी है। ज़ावियार बहुत छोटा बच्चा है, उसका छोटा भाई भी है, तो कैसे टाइम देती हैं उनको? जी, मेरे 2 बेटे हैं, ज़ावियार और असफंदियार, दोनों इस वक्त ज़ाहिर सी बात है मैनेज करना है, उनको मैं टाइम देती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड भी करती हूँ, लेकिन ड्यूटी आवर्स में मैं जो हूँ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हूँ। शाम को जो है मैं उनके पास जो है उनका टाइम मेरा वो है कि मैक्सिमम टाइम मैं उनको दे सकूँ। हाशिम साहब खुश हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं और काफ़ी दिन अरसे से वो मुझे कह रहे थे कि समा आप जो है ना कोई एसएचओशिप ले लें और
उनकी शायद दुआएं हैं वो कुछ भी लेकिन ऐसे जो तो मैं थाने में हूँ, घर में तो मैं फिर भी बीवी हूँ। अच्छा बीबी, हाशिम साहब भी सारा दिन यूनिवर्सिटी होते हैं, घर से बाहर होते हैं, आप भी घर से बाहर होती हैं, तो फैमिली को टाइम देना दोनों के लिए मुश्किल नहीं होता, बच्चों के लिए फिर ये संभालना? जी इनका ये है कि हाशिम साहब का बड़े सपोर्टिव हैं वो इस मामले में, क्योंकि जॉब वो है खुद ऑनर, तो वो बहुत सारा मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। मोहम्मद के साथ, जावेर के साथ बहुत अटैच हैं वो। मैक्सिमम जो है उनका वो 12-1 बजे 2 बजे तक जो है ना वो बच्चों के साथ रहते हैं, ताकि वो मेरी कभी भी वो ना फील करें, तो वो फुल टाइम उनका होता है। और शाम को जो है वो मेरे से पहले घर होते हैं और वो बच्चों के साथ उनका होता है। डीपीओ साहब की खातून है, तो क्या समझते हैं खातून डीपीओ साहब होते हुए खातून ऐसे जो काम करना आसान है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम अपने इश्यूज जो हैं वो वही बात है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे में ख़त्म हो जाती है, वो हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। हम प्रॉब्लम्स को जो है ना इजीली, और एज ए डीपीओ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ वो एज ए डीपीओ जो है ना हमारे प्रॉब्लम्स को समझती हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। हम उनको जब चीज़ें कन्वे करते हैं तो मैम जो है वो मैंने अब तक जितने भी देखा है कि उन्होंने फुल हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश की है कि मेरा जो स्टाफ है, स्पेशली फीमेल स्टाफ, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और उनकी तरफ से खुली होता है कि भाई आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो आके मेरे साथ डिस्कस करें। और हमने बताई भी हैं, हमारी सेपरेट मीटिंग भी, हमारी जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ ऑफिसर हैं, मैम ने हमसे डायरेक्ट मीटिंग्स भी की हैं और हमसे इश्यूज़ पूछे भी हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी सपोर्ट है कि आज मैं सीट पे बैठी हूँ। जी बिल्कुल जी, बहुत खुश हैं, बहुत खुश नसीब भी हैं मैडम साहबा कि यकीनन जो है उनको खातून डीपीओ के साथ उनको काम करने का मौका मिल रहा है। डीपीओ डॉक्टर निधि उमर चट्टा साहब की भी, साहिबा की भी अगर बात करें तो वो भी उनकी यकीनन एक बड़ी विजनरी खातून है। यकीनन डीपीओ साहब का ये विजन था कि उन्होंने पीरजगी थाने के अंदर जो है खातून को एसएचओ लगाया, और आज जो है मैडम साहबा इस वाले से भी बहुत खुश नसीब है कि इनकी सिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी बहनें प्रोफेसर, इनके वालिद साहब प्रिंसिपल रिटायर हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो यकीनन हाशिम साहब की तो यूनिवर्सल शख्सियत है, शायद उन जैसी तो इनको भी कामयाबी न मिले, लेकिन ऑल द बेस्ट। और वो यकीन है इस बात का कि मैडम साहब मतूल साहब कामयाबियाँ समेटेंगी। हम तमाम इनके भाई इनके साथ हैं, इनके तमाम मुआशरा इनके साथ है, और इंशाल्लाह थाना पीरजगी जो है दुआ है कि ये मिसाली थाना होगा। बहुत शुक्रिया।